नमस्कार भक्तों, आज है गंगा दशहरा, वह पावन पर्व जब माता गंगा धरती पर अवतरित हुई। यह महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और इससे एक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ के दादा राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। इन पुत्रों ने एक बार ऋषि सर्वऋषि कपिल मुनि को गौ और घोड़े की खोज में व्यथित किया और उनका तपोभंग करने की भावना से उनके आश्रम पर बेहद अभद्र ढंग से व्यवहार किया। क्रोधित होने पर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि शक्ति से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, यानी वे जलकर राख हो गए। इस शाप के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वे नरक सदृश दुर्गति में फंस गए। भगीरथ को अपने पितामह राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में सुनाया गया कि वे ऋषि द्रोह और श्राप के कारण भस्म हो गए। उन्हें न तो स्वर्ग मिल रहा था न निर्वाण, वे भटक रहे थे, दुर्गति में थे। इस बात को सुनकर भगीरथ का हृदय व्यथित हो गया। उन्हें दुख इस रूप में लगा कि ये मेरे वंशज हैं, मेरे पितर हैं और मैं चुपचाप राज्य कर रहा हूँ जबकि वे लोग दुख झेल रहे हैं। इस दुख ने भगीरथ को इतना जकड़ लिया कि उनका राज्य भोग खाली लगने लगा। उनके लिए प्रशासन, वैभव और राज सुख फीके पड़ गए, क्योंकि पितरों की दुर्गति उनके मन पर भारी थी। उन्हें एहसास किया कि जब तक उनके पितरों की शांति नहीं होगी तब तक उनका अपना जीवन भी शांत नहीं हो सकता। इसी तरह उनका दुख सहन नहीं होने वाला बन गया। यह उनका व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि कर्तव्य दुख था। भगीरथ ने यह दुख सह लेने की नहीं बल्कि दूर करने की दिशा में बदल दिया। उन्होंने राज्य को मंत्रियों को देकर हिमालय में तपस्या जाना चुना। घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि पितरों की भस्म पर गंगा जल डाला जाए और उन्हें सद्गति मिले। भगीरथ के हृदय में पितरों की दुर्गति का दर्द इतना गहरा था कि उनके लिए राजा बनकर जीना असंभव सा लगने लगा। उन्होंने यह दुख स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे मुक्ति कर्म बनाने का निर्णय ले लिया। भगीरथ ने पहले तो गंगा को बल से नीचे खींचना चाहा, स्वर्ग पर आक्रमण करने तक की तैयारी की, लेकिन जब उन्होंने गंगा पर अपने बल से बंधन लगाने का प्रयास किया तो भगवान सूर्य और ब्रह्मा के द्वारा उन्हें यह ज्ञान दिया गया कि गंगा को बल प्रकार से नहीं केवल तपस्या से ही लाया जा सकता है। भगीरथ ने फिर बहुत विनम्र और निष्ठावान भाव से तपस्या शुरू की। वेद विहित तप, दीर्घ व्रत, ध्यान और स्तुति, इतनी शक्तिशाली तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपने कमंडल से धरती की ओर छोड़ने का वरदान दे दिया। गंगा अपने प्रचंड वेग से स्वर्ग से नीचे उतरी तो भगीरथ ने भगवान शिव से गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का निवेदन किया ताकि पृथ्वी उनके साक्षात झटके से न टूटे। शिव ने गंगा को अपनी जटा में बांध लिया और वह कई समय तक वहीं रही। फिर भगीरथ की निरंतर उपासना और प्रार्थना से शिव ने एक एक धारा को जटा से धीरे धीरे खोला और गंगा धरती पर बहने लगी। जब गंगा स्वर्ग से नीचे गिरने लगी तो उनमें अभिमान था कि उनका वेग इतना तेज है कि शिव भी उनके प्रवाह में बह जाएंगे। शिव जानते थे कि गंगा उन्हें बहाकर पाताल ले जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी विशाल जटाएं फैला दी और गंगा को जटाओं में ही कैद कर लिया। गंगा जब जटाओं में फंस गईं, तो उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। तब शिव ने धीरे धीरे अपनी जटा से एक छोटा सा कोना खोला जिसमें गंगा 7 धाराओं सप्तधारा में धरती पर प्रवाहित होने लगी। भगीरथ तब जीत गंगा, भोले शिव जटाधार, 7 धारा धरती मंडरा, पितरों को मिला मोक्ष पार। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे बहती चली। रास्ते में कई संत मुनि और तीर्थ भी उनके नाम से जुड़े। अंततः वह सागर तट पर पहुंची जहां भगीरथ ने अपने पूर्वजों की भस्म पर गंगा जल डालकर उन्हें मुक्ति पितृ मोक्ष दिलाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और जप तप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो महापुण्य की प्राप्ति होती है।
आप जानते हैं आप किन चीजों का दान कर सकते हैं? आप जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं, सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, शरबत, मौसमी फल और खांड का दान कर सकते हैं, छाता, चप्पल और तौलिए का दान कर सकते हैं, 7 धान्य और तिल का दान कर सकते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।